टिकट नहीं मिला है वो अब बागी बन चुके हैं और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। बीजेपी में बागियों की संख्या 16 है और शिवसेना शिंदे गुट में ये संख्या 19 है। और कहीं ना कहीं ये जो संख्या है ये बड़ा खेल चुनाव परिणाम में कर सकती है, वोट काटने का काम करती है ये। और ऐसे में जो स्थितियां हैं वो महाराष्ट्र के चुनाव में काफी अब दिलचस्प नजर आ रही है। आखिर ये जो बागी है वो किसका चुनावी खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे, जरा ये भी समझिए। 1995 में 17 बागी जो हैं वो चुनाव जीत कर आए थे, जिसमें से 7 कांग्रेस के बागी जो थे उन्होंने चुनाव जीता था। 1999 के चुनाव में 49 बागियों ने चुनाव जीता था और 36 एनसीपी के बागी प्रत्याशी थे जिन्होंने चुनावी मैदान में जीत दर्ज की थी। तो वहीं 2004 के चुनाव की बात करें तो 25 बागी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें से 8 एनसीपी और 8 कांग्रेस के जीते थे। इसके साथ ही साथ जब 2009 में चुनाव हुए तो कुल 13 बागी प्रत्याशियों को जीत मिली और इसमें से 4 बीजेपी के बागी प्रत्याशी थे। यानी कि जो नंबर बीजेपी के खाते में जुड़ने चाहिए थे वो इन बागियों के खाते में जुड़े, क्योंकि बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। 2014 में 26 बागी प्रत्याशी जीते थे और बीजेपी की सरकार जो है वो बनी थी राज्य में, लेकिन इसमें 13 बीजेपी के बागी प्रत्याशी जीते थे जो कि बीजेपी की तरफ से जिनको टिकट नहीं दिया गया था। वहीं 2019 की स्थिति बात करें तो 13 बागी बीजेपी से जीते थे और कुल 34 बागी प्रत्याशियों को जीत मिली थी। टेंशन इस बार यही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव के मैदान में जब 50 से ज्यादा बागी प्रत्याशी उतर गए हैं तो ऐसे में महायुति में 36 बागी प्रत्याशी जो है वो मैदान में है। बीजेपी की तरफ से 19 है यह आंकड़ा और शिवसेना के 16 बागी प्रत्याशी हैं। तो ये टेंशन महाविकास अघाड़ी में भी है। महाविकास अघाड़ी के 14 बागी प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। दरअसल इन तमाम प्रत्याशियों को पहले ये आश्वासन दिया जाता है कि चुनाव में आपको टिकट मिलेगा, काम कीजिए। ये 3-4 साल काम करते हैं और उसके बाद समीकरणों को साधने के लिए राजनीतिक दल जब इनका टिकट काटती है तो ये उन तमाम समीकरणों को बिगाड़ने का ही काम करते नजर आते हैं और फिर ये चुनावी मैदान में उतरकर मसलन बीजेपी से 2 नेता किसी भी सीट के लिए, विधानसभा की सीट के लिए पर्चा मांग रहे हैं, पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी अगर किसी एक उम्मीदवार को टिकट देती है तो दूसरा उम्मीदवार जो है इस बात से नाराज होकर चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जाता है और ऐसे में नुकसान जो है वो बीजेपी की तरफ से जो ऑफिशियल घोषित कैंडिडेट है उसी को होता है और वोट काटने का काम ये बागी प्रत्याशी जो है वो करते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र के इस चुनाव में बागियों के ऊपर दारोमदार बहुत ज्यादा इस बार होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर चुनाव परिणाम फंसते हैं तो फिर बागी ही सत्ता की कुंजी बनेंगे। किस मोर्चे में कितने बागी हैं अब ये जरा आपको मैं जल्दी से बता देता हूं, समझा देता हूं। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है, एक तरफ महायुति है और किस मोर्चे में कितने बागी हैं ये आपको समझने के लिए अब देखिए। 36 महायुति तो वहां महाविकास अघाड़ी में 14 बागी हैं और टेंशन इसीलिए बीजेपी की बढ़ी हुई है कि बागी प्रत्याशियों ने बीजेपी के लिए परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से हालांकि संख्या कम है क्योंकि महाविकास अघाड़ी जिस तरीके से रणनीति बना रही है उसके तहत उन तमाम लोगों को नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा रहा है, उनको नाराज करने का रिस्क नहीं उठा रही है महाविकास अघाड़ी, क्योंकि हरियाणा में जो रिजल्ट थे उससे वो सबक ले रहे हैं। और ऐसे में ये जो 36 महायुति के बागी प्रत्याशी हैं यही महायुति के लिए सबसे बड़ी इस वक्त टेंशन है। अब मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि किन सीटों पर टक्कर सीधी है तमाम दलों के बीच, उसमें 76 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। विदर्भ में 35 सीटों पर सीधी टक्कर है। विदर्भ में 7 सीटों पर अजीत पवार के एनसीपी और शरद पवार के एनसीपी के बीच सीधी टक्कर है। विदर्भ में विधानसभा की कुल 62 सीटें हैं। नीतीश झा हमारे सहयोगी मुंबई से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, दोनों ही खेमे की तरफ से बागी जब उतरे हैं तो सबसे ज्यादा टेंशन यहां महाविकास अघाड़ी से इतर महायुति में नजर आ रही है, क्योंकि उनके बागियों की संख्या 36 है। बागियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर छोड़ दिया गया है?
जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से जब महायुति के गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात हुई तो सीधे साफ तौर पर जो है कई सारे नेताओं की यहाँ पर टिकट कटी और काफी बड़े चेहरों की जो है यहाँ पर टिकट कटी, जिसके बाद निर्दलीय भी यहाँ पर जो है प्रत्याशियों ने जो है अपना नामांकन भरा। साफ तौर पर अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर जो है यहाँ पर उन्होंने नामांकन भरा, जिसके बाद अब अभी भी जो है जद्दोजहद उन सारे बागियों को मनाने की चल रही है। कल्याण सीट पर जो है महाविकास आघाड़ी में जहां गणपत गायकवाड़ को टिकट दिया गया था, वहां पर महेश गायकवाड़ जो है वो शिवसेना की तरफ से जो है शिवसेना पार्टी में थे, वो उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा। वहीं कल्याण वेस्ट में नरेंद्र पवार जो भाजपा के बड़े नेता है, काफी लोकप्रिय है, वहां पर उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी निर्दलीय भरा। ठीक गोपाल शेट्टी जो भाजपा के नेता है, ऐसी लोकसभा की सीट उन्होंने पीयूष गोयल के लिए छोड़ दी थी, उन्हें भी जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी जो है निर्दलीय नामांकन भर दिया। इस तरह कुल 36 बागियों ने महायुति में जो है अपने पार्टी से के दिशा निर्देश से हटकर जो है यहाँ पर अपने अपने पार्टी के खिलाफ जाकर जो है नामांकन भरे थे, जिसके बाद उन्हें मनाने की जद्दोजहद जो है वो लगातार जारी है। कल गोपाल शेट्टी से देवेंद्र फडणवीस ने जो है बात की, जिसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि गोपाल शेट्टी जो है वो नामांकन वापस ले लेंगे। हालांकि कल 4 तारीख को नामांकन वापस लेने के, नॉमिनेशन विड्रॉ करने के आखिरी तारीख है और कल जो है साफ हो जाएगा कि यही इसलिए तो मैंने सवाल पूछा, क्योंकि कल आखिरी तारीख है नामांकन वापस करने की। हमने हरियाणा के चुनाव में नीतीश देखा था कि जिनको टिकट नहीं मिला वो नाराज हुए। बीजेपी के तमाम बड़े नेता घर घर जाकर नाराज जो तमाम उम्मीदवार थे, जो तमाम कैंडिडेट्स थे, उनको मनाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ये करने की कोशिश में है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बात सबसे पहले बीजेपी की करें तो देवेंद्र फडणवीस लगातार उन सारे बागियों से बात कर रहे हैं फोन के जरिए और बाकी सारे आला नेता जो है भाजपा के वो उन्हें मनाने में जो है लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बागी है जो नाम वापस लेने के लिए जो है तैयार हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो अभी भी जो है अड़े हुए हैं, जो अभी भी नॉमिनेशन विड्रॉ करने के तैयार नहीं हुए। और ऐसे में अब सिर्फ एक दिन का समय रह गया है, क्योंकि कल आखिरी दिन है और उसके बाद चुनाव होंगे, तो ऐसे में सीटों पर जो है नुकसान, अपनी ही पार्टी को जो है नुकसान यहाँ पर ये बागी जो है पहुंचाएंगे। 14 सीट एक दिन का समय है, चुनौती बड़ी है, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, फिर नीतीश आपके पास आता हूं। जहां महाराष्ट्र में 76 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। 76 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। तो वहीं विदर्भ की 35 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इसी विदर्भ में 7 सीटें ऐसी भी हैं जहां एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत में आपको बता दूं कि विदर्भ में कुल 62 विधानसभा सीटें हैं और विदर्भ जो जीत लेता है, कहा यह जाता है कि महाराष्ट्र वही जीतता है। और ऐसे में बिना विदर्भ को जीते पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार के लिए प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। नीतीश झा लगातार बने हुए। नीतीश, अगर हम सीधे कॉन्टेस्ट की बात करें, 76 सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी फाइट है, ठीक है। इसके अलावा 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के बीच सीधी फाइट है। 39 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और एनसीपी के बीच सीधी फाइट है। तो वहीं 38 सीटें ऐसी हैं जहां एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के बीच सीधा मुकाबला है। तो कहीं ना कहीं सीधा आर पार की लड़ाई इस बार जो है वो नजर आ रही है, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस की हो, शिवसेना के दोनों गुटों की हो या अजीत पवार के दोनों गुटों की हो, एनसीपी की। जी जी बिल्कुल चंदन, जिस तरह से इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टी दो अलग भागों में बट गई और उसके बाद दोनों भागों में बटी हुई पार्टियों के बीच में जो है आमने सामने जो है इनकी लड़ाई है, अपने अस्तित्व के लिए इनकी लड़ाई है। और ऐसे में दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा, जो कि हमेशा से महाराष्ट्र में देखा है, कांग्रेस और भाजपा
की सीधी टक्कर होती है। लेकिन अब जो दो क्षेत्र पार्टी शिवसेना जो हमेशा बीजेपी के साथ रहती थी, वो 2 भागों में बंट जाने के बाद एक भाग कांग्रेस के साथ है, एक भाग भाजपा के साथ है। वहीं ऐसी स्थिति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी है। 2 भागों में बंटने के बाद अजीत पवार वाली भाग जो है वो भाजपा के साथ है और शरद पवार वाली भाग कांग्रेस के साथ है। तो अब सीधा टक्कर यहाँ पे शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो है वो दिखने मिल रहा है। लेकिन ऐसे में जो 76 सीट और जिस तरह से आपने जिक्र किया विदर्भ की वो 62 सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ मराठवाड़ा और विदर्भ 2 ऐसे भाग है महाराष्ट्र के कि अगर ये 2 भाग में अगर किसी पार्टी ने परचम लहरा दिया तो कहीं ना कहीं एक आधी जीत जो है वहीं पर हो जाती है। उसके बाद मुंबई की एक 36 विधानसभा सीट भी काफी अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि मुंबई की इन सीट लोकसभा चुनाव में भी मुंबई में एक बड़ा झटका जो है वो महायुति को लगा था और जिसके बाद से लगातार मुंबई में ऐसे चेहरों को इस बार उतारा गया है जो लगातार जीतते हुए आए, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो। एक समय था जब शिवसेना 2 भागों में नहीं बटी थी, जब चाइना एनसी खुद जो है अरविंद सावंत के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही थी और अब अरविंद सावंत और चाइना एनसी ही आमने सामने है। ऐसे कई सीट हैं जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार बीते चुनाव में अपने ही उम्मीदवार के लिए जो है वो प्रचार कर रहे थे और अब उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। यही स्थिति कमोबेश एनसीपी के लिए भी है। दिलचस्प मुकाबला है इस बार महाराष्ट्र में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें तमाम सीटों पर। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार देखिए महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियों के बीच हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक ले, यहां रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।